हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और शुरुआत करेंगे दो तस्वीरों के साथ। एक तरफ तो बारिश की वजह से मुंबई बेहाल हो गई है, जगह जगह पानी भर गया, और दूसरी तरफ अब से कुछ देर के बाद जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है 12:33 के बाद से हाईटाइड आना शुरू होगा समंदर में, और उसके लिए भी एहतियात बरती गई है। तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित रह पाए। लेकिन डर यह है कि अगर हाईटाइड होता है और ज्यादा हाईटाइड होता है तो लो लाइन इलाके में पानी भर जाएगा। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बारिश में डूब गई है मुंबई, और दूसरी तरफ हाई टाइड का खतरा। समंदर में हाई टाइड आने की जानकारी भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है, और इसके लिए सब कुछ अलर्ट किया गया है। और सीधा मुंबई का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एहतियात बरतने के लिए पहले से ही कहा गया है, हाई अलर्ट पर सब कुछ रखा गया है, क्या कुछ है तैयारी, और दिक्कतें भी उसी हिसाब से लगातार बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, समय तो दिया ही हुआ है कि 12:30 के आसपास हाई टाइड की ऊंची लहरें आएंगी, और समुद्र है समय से पहले ही असर दिखने लगा है। जो ऊंची ऊंची लहरें हैं, अरब सागर की ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पर जो मुंबई का तट है उसकी तरफ बढ़ के आ रही हैं। और देखिए, एक नजर जरा आसिफ आपको दिखाते चलेंगे किस तरीके से जो ये तटवर्ती मुंबई का इलाका है उसके पास ऊंची ऊंची लहरें होकर आ रही हैं। यहाँ पर कोस्टल रोड बनाने का काम भी चल रहा है, तो जो कंस्ट्रक्शन के आसपास का आपको स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। और लहरों की ऊंचाई नापिए किस तरीके से जो काम चल रहा है उसके आसपास ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं और इसे छू कर गुजर रही हैं। मरीन ड्राइव का इलाका है, इसे क्वींस नेकलेस कहा जाता है, जो दक्षिण मुंबई का हिस्सा है और नेकलेस के स्वरूप में है। तो जो अरब सागर की ऊंची ऊंची लहरें हैं, 4.63 मीटर ये उच्चतम जो लहर होगी उसका पैमाना बताया है मौसम विभाग ने, तो उसका भी इंतजार है। 12:30 के आसपास बताया गया है कि वो आएगी। उससे पहले जो असर है लहरों का दिखाई दे रहा है। देखिए, दो चीजें हैं, ये जो ज्वार भाटा है, जो हाई टाइड है, ये तो होता ही रहता है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। दूसरा जो मुंबई में जलभराव का कारण माना जाता है, दो चीजों को कहते हैं, एक ज्वार भाटा, एक तो ये हाई टाइड, और दूसरा कहा जाता है जब जोरदार बारिश होती है। तो ये जो दोनों प्राकृतिक प्रक्रिया है, शहरों में जब बारिश से जलभराव होता है तो उसे निकालना, पानी को निकालना, ये एक प्रशासन की जिम्मेदारी है। और जो बीएमसी है हाथ खड़े कर देती है जब हाई टाइड और जोरदार बारिश साथ आती है। उनका कहना है कि अब हाई टाइड है तो शहर का पानी बाहर नहीं निकलेगा। ये पूरी तरीके से बीएमसी का फेलियर है। हजारों करोड़ का इनका बजट है, और पानी को पंप करके हमने तमाम दुनिया के उदाहरण देखे जहां जो रेगिस्तान है वहां पर पानी को मशीनों से पंप करके ले जाया जाता है। तो मुंबई में क्यों नहीं संभव है? अजय, बीच में आपको रोक रहा हूं, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं इसमें पीछे एक जेसीबी मशीन नजर आ रही है जो शायद कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर रही है। वो कुछ ऐसा कोशिश हो रही है वहां पर कि पानी ज्यादा ऊपर ना आए, इसके लिए वहां पर शायद या तो गिट्टी या रेत कुछ डाला जा रहा है। क्या ऐसा ही कुछ वहां पर हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? देखिए, ये कोस्टल रोड निर्माण करने की प्रक्रिया मुंबई में चल रही है। तो जो आप हिस्सा देख रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये उस कोस्टल रोड का ही हिस्सा है। आप जरा एक नजर फिर से देखिए, आसिफ दिखाइए किस तरीके से बगल में मुख्य मार्ग है, क्वींस नेकलेस का जो ये रास्ता है वो दिखाई दे रहा है। उसके बगल में मुंबई को भविष्य का शहर बनाने के लिए, भविष्य की तैयारी के लिए कोस्टल रोड बनाया जा रहा है। ये दूसरा एक सड़क का हिस्सा है जिसे बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये मलबा भी उसी का हिस्सा है। उसी मलबे को व्यवस्थित करने का काम वो जेसीबी कर रही है, और इसी प्रक्रिया में आपको ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही हैं। तो हम जो बात कर रहे थे जलभराव की समस्या की, उस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जलभराव की समस्या पूरे मुंबई में दिखाई दे रही है, और लगातार आपकी रिपोर्ट्स जो आपने भेजी हैं, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, वो समस्या कितनी विकराल है वो लगातार हर जगह से दिखाई दे रही है। आप रहे हमारे साथ, रेणु चौधरी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ इस वक्त, बांद्रा से जुड़ी हुई है। रेणु, वहां पर क्या है ताजा स्थिति इस वक्त? आदर्श, मैं इस समय अंधेरी सबवे के पास मौजूद हूँ। वही सबवे जो हर साल बारिश में नदी में तब्दील हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो लगातार पानी निकालने के काम में लगे हुए हैं। कुछ ही घंटों पहले यहाँ पर जो सड़क है चारों ओर पूरी नदी में तब्दील हो गई थी, लेकिन बारिश का जो प्रभाव है वो अभी कुछ समय के लिए कम हुआ है। तो इसके चलते जो पानी है वो निचले इलाके में, आप देख सकते हैं कि ये लो लाइन एरिया है जिसके चलते यहाँ पर जल भरा हुआ है। आदर्श, बीएमसी जो हर साल दावा करती है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस साल उन्होंने भी ये दावा किया था, और मुंबई में लगभग 200 जल जमाव वाले स्पॉट जो है वो आइडेंटिफाई किए थे, और इन सभी जगहों पे से
पानी का निकालने का काम करने के लिए बीएमसी ने 300 पंपिंग मशीन लगाई है। आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि एक पंपिंग मशीन लगी हुई है जो कि कम पड़ रही है। बीएमसी कर्मचारी खुद नालों को खोल कर उसमें का जो कचरा है वो अपने हाथों से निकाल रहे हैं। यहाँ पर कोई उपकरण उनके पास में नहीं है, वो हाथों से आप देख सकते हैं कि जो कचरा है, मलबा जो नालों में दबा हुआ है वो अपने हाथों से निकाल रहे हैं। पंपिंग मशीन यहाँ पर कम पड़ रही है। अब इस बार जो है बीएमसी के कमिश्नर जो है इकबाल चहल, उन्होंने 100% नहीं 113% दावा किया था कि मुंबई के 113% नाले जो हैं वो साफ कर दिए गए हैं। लेकिन हकीकत रेणु सामने दिख रही है। दावे हर साल होते हैं, लगातार तस्वीरों के जरिए भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे पिछले 8 साल की तस्वीरें। दावे हर बार होते हैं लेकिन हकीकत कुछ और होती है। अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय, मुझे एक बात बताइए, हाई टाइड को लेकर कई एहतियात भी बरतने की बात कही गई थी, अलर्ट भी जारी किया गया था, खास करके लो लाइन इलाकों में किस तरह की तैयारी की गई? देखिए, लो लाइन इलाकों में क्योंकि जलभराव हो रहा है तो वहां पर पंपिंग स्टेशन लगाया गया। तरीका क्या होता है पानी को निकालने का कि पंपिंग स्टेशन के माध्यम से जो सीवर है उस सीवर में लो लाइन में जो पानी इकट्ठा हुआ है उसे डालते हैं, फिर सीवर के माध्यम से पानी पूरा समुद्र में छोड़ा जाता है। जब हाई टाइड आती है तो समुद्र में जो पानी छोड़ने की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, तो उस समय पर पूरे जलभराव की स्थिति हो जाती है। सकारात्मक बात एक ये है कि जब हाई टाइड का समय हो रहा है, कल भी जब हाई टाइड का समय था और आज जब हाई टाइड का समय हुआ है तो बारिश रुक जाती है। तो ऐसे समय में इंतजामों के लिए केवल एक कदम ये है कि मशीनों के जरिए जो पानी पंप के जरिए जलभराव वाले इलाके से हटाकर जो समुद्र की तरफ छोड़ने की प्रक्रिया है वही एकमात्र उपाय यहाँ भी। अजय, आपके पीछे जो तस्वीरें हैं जरा वो भी हमारे दर्शकों के लिए दिखाते चलिए कि उन तस्वीरों में क्या कुछ वहां दिख रहा है, क्या तैयारियां हैं और समुद्र का इस वक्त क्या हाल है? विकराल रूप लेता नजर आ रहा है समुद्र। निश्चित तौर पर देखिए, लहरें जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं, आसिफ आपको दिखा रहे हैं कि ये जो क्वीन नेकलेस का आसपास का पूरा ये इलाका है, लहरें ऊंची ऊंची उठ के आ रही हैं, बेहद खतरनाक, क्योंकि ये जो पानी आता है अपने संग बड़े बड़े पत्थरों को भी बहा के ले जा रहा है। उन्हीं पत्थरों को बचाने की कोशिश जेसीबी कर रही है। आप देखेंगे जो पत्थर आगे पीछे हो गए उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। तो जोरदार प्रवाह पानी का बना हुआ है, हाई टाइड का समय है, ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। आम दिनों में भी लहरें उठ के आती हैं, क्योंकि आज बारिश है इसलिए इसका महत्व थोड़ा ज्यादा है और चिंता थोड़ी ज्यादा है मुंबई करों के लिए। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। देखिए किस तरीके से पत्थरों को करीने से जेसीबी लगाने की कोशिश कर रही है। उसके आगे आपको पत्थर भी लगा दिखाई देगा। उनके जरिए कोशिश है इन पत्थरों को बचाने की, क्योंकि हाई टाइड का समय है और हाई टाइड के लिहाज से उसे करना भी जरूरी है। तो ये पूरी वो प्रक्रिया है। जोरदार प्रवाह यहाँ पर पानी का भरा हुआ है। अरब सागर की ये ऊंची ऊंची लहरें हैं जो मुंबई के तट को छूकर जा रही हैं। हाई टाइड का ये सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। बारिश तो थमी हुई है, ये एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि जिन इलाकों में जल भरा हुआ है वहां से पानी निकलना जरूरी है। और अगर बारिश लगातार होती रहेगी, हाई टाइड चलता रहेगा तो पानी नहीं निकल पाएगा और पानी बढ़ता जाएगा। अब जबकि हाई टाइड है, पानी तो निकल नहीं पाएगा, लेकिन बारिश रुकी हुई है तो पानी बढ़ेगा भी नहीं। तो इस लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है। आपको दिखाई देगा दूर दूर तक। आसिफ एक नजर जरा दिखाइए, ये जो पूरा क्वींस नेकलेस का लगा हुआ तटवर्ती इलाका है, जो ये मुंबई का पॉश इलाका है, और दूर तक एयर इंडिया की इमारत दिख रही है। कोलाबा की ऊंची ऊंची जो कोलाबा का इलाका है वहां की ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही हैं। गगनचुंबी ये इमारतें, बादलों में ढकी हुई ये इमारतें और उन बादलों के संग जो समुद्र की लहरें, ये जो इक्वेशन है थोड़ा खतरनाक है। ये हाई टाइड और बादलों का, बारिश थमी है तो थोड़ा सा सहज भाव है यहाँ पर, वरना इन ऊंची लहरों के संग जोरदार बारिश और बड़ी चुनौती लेके मुंबई में आ सकती है। बिल्कुल बड़ी चुनौती है। उन्हीं चुनौतियों की बात लगातार हम कर रहे हैं। अजय, आप रहे हमारे साथ, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई 2 मोर्चों पर जंग लड़ रही है। कोरोना की मार झेल रही है मुंबई और पिछले 24 घंटे में लगातार एक मूसलाधार बारिश भी हो रही है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी का सैलाब बह रहा है। लोग जरूरी सामान के लिए कमर तक पानी में चलने को मजबूर हैं। जोरदार बारिश और उसका असर अब लो लाइन इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई के चेंबूर के कोस्टल कॉलोनी में पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि इलाके के पार्क पानी में डूब चुके हैं। वहीं चेंबूर के इलाके में कई घरों में भी पानी घुस गया है। मुंबई में ज्यादातर इलाकों का इस वक्त यही हाल है। और आपको अंधेरी लेकर चलते हैं जहां पर हमारी संवाददाता रेणु चौधरी जुड़ी हुई है। रेणु, क्या कुछ है हाल, ताजा स्थिति अभी क्या दिख रही है? कोशिशें हो रही हैं अब, क्योंकि पानी भर गया उनको निकालने की कोशिश हो रही है। दावे हमेशा होते रहे, सब फेल। आदर्श, बीएमसी के कर्मचारी खुद इससे त्रस्त हैं। सुबह से ही वो लगातार यहाँ पर पानी निकालने का काम में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं अभी भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। पंपिंग मशीन्स लगी हुई हैं लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिल रही है। बीएमसी कर्मचारी खुद ही अपने हाथों से ये सब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आखिर कितने समय से ये सब काम ये कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने समय से आप लोग यही पानी निकालने का काम कर रहे हैं? और सवेरे से सुबह से हाँ। कितनी बार यहाँ पर पानी भरा हुआ है अब तक?
अब तक तो पानी भरा ही है। बोल रही आप बताइए मुझे कि कितने बार आप लोग पानी निकाल चुके हैं इस वजह से? यहाँ पर सुबह से हम लोग 4 से 5 बार पानी निकाल चुके हैं। पानी कंटिन्यू भर रहा है, निकल रहा है, भर रहा है, निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पंपिंग मशीन लगाई गई है, तो क्या पंपिंग मशीन काम नहीं कर रही है? पंपिंग मशीन के ऊपर भी पानी जा रहा है, पर उसके लोड नहीं खींच पा रहा है उतना। अच्छा, आप ये भी देख रहे हैं कि आप लोग खुद हाथ से जो है नाले का कचरा निकाल रहे हैं। आप लोगों के पास कोई उपकरण नहीं दिए गए हैं, ऐसा कुछ? नहीं, वो सब था, पर वो पानी के फोर्स की वजह से हमारे हाथ से निकल के चले गए आगे। तो अभी हम लोग को कुछ मिला नहीं। वो पानी जब पूरा निकल जाएगा उसके बाद वो सब सामान निकाल के फिर हाथों से निकालेंगे। आदर्श, आपको हम बताएंगे कि इस सबवे से ही सटकर एक नाला लगा हुआ है। जब भी जोरदार बारिश होती है वो नाला जो है वो भर जाता है पूरी तरीके से, और वही नाले का पानी आप ये सामने देखेंगे तो ये नाला है और यहाँ का पानी जो है वो सीधा सड़क पर आता है। आप सोचिए कि जी रेणु, जाहिर सी बात है समस्या विकराल है और बार बार हर साल यही स्थिति होती है, दावे होते रहते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। देखिए